तो लेट अस गो टू द ट्रांसलेशन पार्ट। बहुत इजी है, आपको आ ही जाएगा। ठीक है, इन नोटबुक ऑल्सो पहले आप 8 लिख लेना, फिर बाद में 7 लिख लेना, बाद में फर्स्ट का ट्रांसलेशन लिख लेना। एनीवे नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ग्रामर पार्ट ग्रामर में लिखिए, क्लास और बाकी पार्ट ऑफ क्लास वर्क या फुल स्केप में लिखना है। महात्मा गांधी महोदय, महोदय, द ग्रेट गांधी जी, द मैग्नेनिमस गांधी जी, द जनरस गांधी जी, the huge-hearted Gandhiji, the generous-hearted Gandhiji, the large-hearted Gandhiji, Gandhiji with the sublime qualities, the great Gandhiji। अरे क्या लिखना है सर? अरे कुछ भी लिख दो यार। Okay, the great Gandhiji, the great महात्मा गांधी स्वातंत्र्य आंदोलनम प्रारभत। मैंने आपको संदेश सारे रूल्स दे दिए हैं और वहाँ पर आपको हेल्प हो सकता है। जहाँ जहाँ डबल मात्रा होती है यूजुअली वहाँ पर कोशिश कीजिए कि संधि टूट रहा है। स्वातंत्र्य आंदोलन, द फ्रीडम मूवमेंट, प्रारंभ, प्रारंभ, तो ऐसे हिंदी का भी हेल्प लेना है आपको। प्रारंभ करना मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना। ओके, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट। फिर से यहाँ तोड़ सकते हैं, अस्य प्लस आंदोलनस्य, अस्य आंदोलनस्य, इस आंदोलन का, इस फ्रीडम मूवमेंट का, निखिलो अपि, अवग्रह आ गया, याद है संधि, हाँ ओ है तो डॉट हो जाएगा, ओरिजिनल वर्ड बन जाएगा। निखिलः, निखिल प्लस 2 डॉट, निखिलः अपि, निखिल मतलब पूरा, कंप्लीट, ऑल, पूरा। ऑल्सो व्यवहारः मतलब द प्रिपरेशंस। प्रारंभेषु, इन द बिगिनिंग, इन द अर्लियर डेज, इन द अर्ली टाइम ऑफ द स्ट्रगल। दिवसेषु, डेज, साबरमती आश्रमे, साबरमती आश्रम में, एव आश्रम में ही, प्राचलत चलता था। यानी कि व्हेन गांधी जी स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट, दैट टाइम all the preparations for the freedom struggle, of the freedom struggle took place at Sabarmati Ashram in the beginning of the days of getting freedom। ठीक है, प्रारंभेषु दिवसेषु, इन द अर्लियर डेज, इन द अर्लियर डेज, यानी कि अभी जस्ट स्ट्रगल के बारे में सोचा ही, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया, सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू गेट द फ्रीडम और दैट टाइम महात्मा गांधी स्टार्टेड इन द अर्लियर डेज द प्रिपरेशन, द कंप्लीट प्रिपरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एट साबरमती आश्रम। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, वन डे, स्वामी सत्यदेवः आश्रमम आगच्छत, आश्रमम आगच्छत, आगच्छत यानी आए। कौन आए? कौन आए? स्वामी सत्यदेव। किसके आश्रम आए? गांधी। हाँ, वन डे स्वामी सत्यदेव केम टू द आश्रम। सह ही देशस्य, देश के, स्वतंत्रतार्थम, स्वतंत्रता के लिए, कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य, महात्मा गांधी जो इतने इन्वॉल्व या एंग्रॉस्ड थे, उनके कार्येन, उनके काम से, अतीव प्रभावित, बहुत ही इम्प्रेस्ड, प्रसन्न और हैप्पी भी, च आसित हुए। कौन? स्वामी सत्यदेव, क्योंकि उन्होंने देखा व्हेन ही केम टू नो महात्मा गांधी, वाओ, देन आई शुड आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सो वन डे स्वामी सत्यदेव केम टू द आश्रम एंड ही was very happy and got impressed with the works of Mahatma Gandhi, who was involved in getting independence for the country। सह ही, सह गांधी महोदयाय अकथयत अहम, क्या सर? गांधी, ओके, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि मैं, ध्यान रखना, ही सह गांधी महोदयाय अकथयत अहम, ही टोल्ड द ग्रेट गांधी जी दैट आई, भवतः आश्रमे, आपके आश्रम में, आपके और आपके आश्रम में, प्रवेशम, प्रवेश करना चाहता हूँ, निवासम यानी मुझे एंट्री भी चाहिए और रहना भी मेरी इच्छा है। सब कुछ छोड़ के क्या बोलता है? मैं, ही टोल्ड महात्मा गांधी that I want to get entry and live in your ashram। देशस्य स्वतंत्रताये,
देश की आज़ादी के लिए कार्यम कर्तुम, कुछ काम करना है ऐसा, मम प्लस अपि ममापि, मम अपि मेरी भी, महती इच्छा, महती प्लस इच्छा, बहुत इच्छा, वर्तते, वर्तते मीन्स है, ठीक है। बोलता है कि आई हैव ए ग्रेट डिजायर, कुछ भी लिख सकते हो, आई हैव ए ग्रेट डिजायर, या आई विश टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू पुट इन ग्रेट एफर्ट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, एनीथिंग यू राइट इट शुड बी करेक्ट, ओके, सब करेक्ट ही हो जाएगा। सो आई हैव ए ग्रेट डिजायर टू पुट इन ग्रेट एफर्ट्स, गेट फ्रीडम फॉर द कंट्री। सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदय स्वीकृतवान, स्वीकृत स्वीकार किया, हिंदी वर्ड स्वीकार करना। सत्यदेव ने जो प्रपोजल प्रस्ताव रखा कि आई वांट टू ड्वेल इन योर आश्रम एंड पुट इन ग्रेट एफर्ट्स टू गेट द फ्रीडम, पुटिंग माय बेस्ट फॉर द स्ट्रगल ऑफ द कंट्री फ्रीडम। सत्यदेव से प्रस्ताव, द प्रपोजल ऑफ सत्यदेव गांधी महोदय स्वीकृतवान, महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है, ओके, आप आ सकते हैं, रह सकते हैं और आज़ादी की लड़ाई में आप हिस्सा भी ले सकते हैं। क्या बोला? महात्मा गांधी है ना, द ग्रेट महात्मा गांधी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ सत्यदेव। गांधी महोदय अकथयत, गांधी महोदय अकथयत, गांधी महोदय, द ग्रेट गांधी जी सेड, द मैग्नेनिमस गांधी जी सेड, साधु, ठीक है, यहां पर साधु मतलब सन्यासी नहीं, बोला ठीक है, ओके, वेल, फाइन, स्वागतम अत्र, स्वागतम अत्र भवत, आपका यहाँ स्वागत है, यू आर वेलकम हियर इन दिस आश्रम। आश्रम अयम, ये जो आश्रम है, भवतः एव, ये आपका ही है, किंतु लेकिन आश्रम प्रवेशात, आश्रम में प्रवेश लेने से पहले, पूर्वम, भवता, आपको, काशाय वस्त्राणाम, सैफरन क्लोथ्स का त्याग करनी है, उनको आपको त्याग करना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू इन द स्टोरी इन द बिगिनिंग, है ना, क्या बोला? ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना, दिस इज योर, अयम, दिस इज योर आश्रम, दिस इज योर आश्रम, बट गेटिंग एंट्री, बिफोर गेटिंग एंट्री इन टू द आश्रम, you are requested to give up the saffron clothes, काशाय वस्त्राणाम, saffron clothes को आप गिव अप करना पड़ेगा, चेंज योर क्लोथ्स। गांधी महोदयस्य आदेशम श्रुत्वा, ओ, महात्मा गांधी के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर, आश्चर्यान्वित, बीइंग सरप्राइज्ड, स्वामी सत्यदेव मनसी, अपने माइंड में, अपने मन में, अकुप्यत, कुप्य मैंने गुस्सा होना, क्या हुआ है ना, ऑन लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महात्मा गांधी, ही वॉज सरप्राइज्ड एंड, स्वामी सत्यदेव गॉट सरप्राइज्ड एंड गॉट वेरी एंग्री, गॉट सरप्राइज्ड एंड वेरी एंग्री इन हिज हार्ट एंड माइंड। किंतु, बट, सह गांधी महोदय से, गुस्सा तो हुआ, लेकिन गांधी महोदय इतने बड़े महात्मा गांधी हैं भाई, उनके सामने गुस्सा दिखाना सही नहीं था। किंतु सह गांधी महोदय से पुरतः, बट ही, महात्मा गांधी का सामने, पुरतः, इन फ्रंट ऑफ गांधी जी, निज रोषम, निज मतलब अपना भाग, रोष करना, उन्हें गुस्सा करना, अपने गुस्से को न अप्रकट्यत, प्रकट नहीं किया, ही डिड नॉट शो, ही डिड नॉट एक्सप्रेस, ही डिड नॉट एग्जिबिट, क्या उसने अपना गुस्सा दिखाया नहीं, अंदर ही अंदर रखा है ना, ही डिड नॉट एग्जिबिट हिज एंगर इन फ्रंट ऑफ और बिफोर महात्मा गांधी। एंड सह अकथयत, सह अकथयत, क्या बोला उन्होंने, स्वामी सत्यदेव ने, कथम काशाय वस्त्राणाम त्याग, मुझे ये सैफरन क्लोथ्स क्यों त्याग करने पड़ेंगे, मेरी तो आइडेंटिटी ही इसी से है कि नहीं? I would like to tell you one thing, and I would like to ask you one question, my dear students of Standard 9. See, you are wearing the school uniform while coming to school, okay? And that time anybody can see you that you are a student. If you are standing on the way or roadside, then also anybody can understand that you are a student of some school. And suppose in the evening time when you happen to go to some mall or shop or any other marketplace, that time you are not wearing any kind of school uniform. So that time
the parents or other people will not come to know that you are a student or not. Okay, so they will also not come to know that you are going to which school. So what I mean to say that as long as you are wearing your school uniform in the school, should you think that you should be showing your discipline and good manners that time only because you are wearing the school uniform? And when you happen to go home and remove your clothes, school uniform, and put on the other civil dress, okay, and when you go out you are wearing very good dress, that time you thinking that you are not wearing school uniform. So don't you think that you should be exhibiting your best manners, your best discipline? नहीं सर, अभी यूनिफॉर्म नहीं पहना तो सर स्कूल थोड़ी है, हम थोड़ी ना अभी डिसिप्लिन दिखाएंगे, मैनर्स दिखाएंगे. नो माय डियर, हमें बाहर से कपड़े से सिर्फ नहीं दिखाना है कि हम स्टूडेंट है, हमें बाहर से नहीं दिखाना है कि हम आर्मी ऑफिसर है, हमें बाहर कपड़ों से नहीं दिखाना कि हम पुलिस की वर्दी पहनी तो हम पुलिस में है. माय डियर, 24 आवर थ्रू आउट लाइफ वी हैव टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ. It does not mean that you are wearing the vardi and uniform. That time only you have to show your good character. Never, no, 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 no. रात को 2 बजे भी अगर आपको कोई उठाए और आप उस समय ऐसा कैरेक्टर दिखाओ जो किसी को पसंद ना आए और आप एक पुलिस ऑफिसर हो, तो it does not suit you. इसलिए वर्दी से, वो यूनिफॉर्म पहनकर ही आपको ये सब याद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, यही, क्योंकि यही भावनाएं महात्मा गांधी जी यहाँ सिखाते हैं. आप समझ रहे हैं? सो व्हाट हैपेंड हियर? सह अकथ्यत, स्वामी सत्यदेव ने कहा, ही टोल्ड, कथम काषाय वस्त्राणाम त्याग, व्हाई टू गिव अप द सैफरन क्लोथ्स? काषाय वस्त्राणाम कहा अपराध? अरे यार, सैफरन क्लोथ्स की क्या गलती है इसमें? व्हाट्स रॉन्ग इन वेयरिंग द सैफरन क्लोथ्स? अहम सन्यासी जनः. महात्मा गांधी जी सुनिए ध्यान से, मैं तो सन्यासी हूं. आई एम अ सेंट, आई एम अ सेज, आई एम एन एसेटिक, है ना? एसेटिक मतलब ASCETIC. मैं साधु संत हूँ. आप सिंपल साधु लिखो तो भी चलेगा, है ना? आई एम अ सेंट. सन्यासी न, सन्यासी लोग जो हैं, काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति, परिधारयन्ति पहनते हैं. सन्यासी लोग तो सैफरन क्लोथ्स ही पहनते हैं, दूसरा कैसे पहनेंगे? द सन्यासी, द सेजेस, द सेंट्स, दे वेयर ओनली सैफरन क्लोथ्स. अहम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम, मैं ये सैफरन क्लोथ छोड़ दूं, गिव अप कर दूं. कथम प्रवर्तः भवामि, ये मैं कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी वेयर गिविंग अप ऑफ सैफरन क्लोथ्स इज कंसर्न? ध्यान से सुनिए, पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन. ओके, वेरी गुड. स्वामी सत्यदेवस्य वचनम श्रुत्वा, जब स्वामी सत्यदेव ने सारी बातें कह दी, महात्मा गांधी सुन रहे थे. स्वामी सत्यदेवस्य वचनम श्रुत्वा, on listening to the words of स्वामी सत्यदेव, गांधी महोदय ने शांत स्वर में कहा. गांधी महोदय, ग्रेट गांधी जी, told in a calm tone, in a tone full of calm, full of peace. क्या कहा गांधी जी ने? भवता, आपने, भवता यत उक्तम, जो आपने कहा स्वामी जी, तत् सत्यम अस्ति, वो सही बात है बिल्कुल. वट एवर यू हैव स्पोकन, वट एवर यू हैव स्पोकन तत् सत्यम अस्ति, दैट इज अ ट्रुथ, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोतु इति न मम आशयः. मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप सन्यासीपन जो है, सेंटहुड जो है आपका, उसको आप त्याग कर दो. दिस इज नॉट माई पर्पस. माई पर्पस इज नॉट दैट यू शुड गिव अप योर बीइंग सेंट, योर बीइंग सेंटहुड. ओके, यू बीइंग एन ascetic, you being a sage or saint, you continue that. I am not telling you give up. केवलम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम वदामि, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूं कि आप अपने सैफरन क्लोथ को ही त्याग कीजिए. Isn't it? I am telling only you should be giving up your saffron clothes. गांधी महोदयस्य कथनात् पर्यम अजानन, कथनात् पर्यम अजानन. गांधी महोदय ने जो भी कहा, नॉट नोइंग दैट, सत्यदेव जो है विचार मुद्रायाम स्थित, ही स्टूड देयर इन ए थॉटफुल मूड,
in a thoughtful mind of state, a state of mind, in a thoughtful state of mind. इन विचार मुद्रा में वो सत्यदेव वहीं के वहीं खड़े रह गए, न जानते हुए कि गांधी जी ने क्या कहा. What गांधी जी told, not knowing that Satyadev stood there in a thoughtful state. Maunam cha avlambitvan, and for a long time he kept quiet, he kept calm.